जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी यानी कि एपी पढ़ रहे थे हम लोग और एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चौथा का दूसरा सवाल सॉल्व कर चुके थे। आज हम चौथा का तीसरा सवाल हल करेंगे। सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारमांतर ज्ञात कीजिए और इनका 3 पद और लिखिए। सबसे पहले सवाल पूछा है कि कौन कौन एपी है। जो ये सीरीज है एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो इसका सारमांतर ज्ञात करना है और इसका 3 पद और लिखना है। तो हम इसको A1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4। एपी में है कि नहीं इसके लिए हम लगभग 3 टर्म तक सारमांतर ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 का मान कितना है -3.2 माइनस है तो माइनस और A1 का मान कितना है -1.2 -3.2 और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1.2। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पे माइनस माइनस लिखा होगा तो ये प्लस हो जाता है, प्लस प्लस कहीं पे होगा तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस कहीं पे होगा तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग याद करके रखिएगा। -3.2 प्लस 1.2 है तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3.2 माइनस 1.2। एक घटाइएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 और 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो बड़ी अंक के सामने माइनस है तो -2 रहेगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -5.2 और माइनस है तो माइनस और A2 का मान कितना है -3.2 -5.2 और ये वाला माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3.2 हो जाएगा। 5.2 में से घटाइएगा आप कितना 3.2 तो ये 0 और 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है -7.2 माइनस है तो माइनस और A3 का मान कितना है -5.2 -7.2 और ये माइनस था यहाँ पे -5.2 था तो माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5.2। इसको घटाइएगा तो ये भी -2 आएगा, यहाँ पर देख लीजिए घटा के 7.2 में से घटाइएगा 5.2 तो 0 और 2 2.0 हो जाएगा -2.0 हो जाएगा। आपने क्या देखा यहाँ पे कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह 2 लगातार पदों का अंतर समान है इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी में होगा।
यह एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे और इसका 3 पद और लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे अब प्रथम पद जिसको ए बोलते हैं कितना है -1.2 सारवंतर डी सारवंतर कितना है -2 है क्योंकि हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ साइड में लिखेंगे 3 पद लिखना है A5 जिसे A1 A2 A3 A4 दिया है तो अब लिखेंगे A5। ये क्या होता है A प्लस 4D। ए का मान कितना है -1.2 प्लस होता है प्लस 4 है तो 4 इंटू डी का मान कितना है -2 -1.2 कहीं पर लिखा हो -3 गुने 4 तो गुना का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो माइनस ही आएगा और 4 दिया 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा -8। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8.0 में जोड़िएगा 1.2 तो यह आ जाएगा कितना 9.2 आ जाएगा -9.2। इसके बाद हम A6 ज्ञात करेंगे। A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D। ए का मान कितना है -1.2 प्लस होता है प्लस 5 होता है 5 एंड डी का मान कितना है -2। ये हो जाएगा कितना -1.2 और माइनस प्लस माइनस अब 5 दूना 10 इसको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 10 में जोड़ना है कितना 1.2 तो हो जाएगा 11.2 माइनस का 11.2। हमको 3 पद तक ज्ञात करना था, 2 पद लिख चुके हैं और 1 पद और ज्ञात करेंगे। A7 A प्लस 6D। ए का मान कितना है -1.2 प्लस है तो प्लस 6 तो 6 इंटू डी का मान कितना है -2 -1.2 और माइनस प्लस माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो -13.2 हो जाएगा। अतः सारवंतर कितना है -2 तथा एपी का अगला 3 पद कितना हो जाएगा A5 कितना है -9.2 और A6 कितना आया है -11.2 और A7 कितना है -13.2 होगा। दैट इज आवर आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4। पहले हम A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -6 माइनस है तो माइनस A1 का मान कितना है -10 -6 और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा +10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -2 माइनस है तो माइनस और A2 का मान कितना है -6 -2 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 4। अब A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 2 माइनस है तो माइनस और A3 का मान कितना है -2 +2 और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा कितना आएगा 4 आ जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में होगा, यानी समांतर श्रेणी में होगा। अब प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए को बोलते हैं कितना है? -10 सार्वंतर को डी बोलते हैं। डी कितना है? 4 है। हमको 4 पद हो गया, 5वां पद ज्ञात करना है। लिखेंगे 5वां पद, डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे A5 बराबर क्या होता है? A + 4D। ए का मान कितना है? -10, प्लस होता है प्लस और 4 है तो 4, और डी का मान कितना है? 4 है। तो ये हो जाएगा -10 और 4 चुका 16, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब A6 ज्ञात करेंगे। ये क्या होता है? A + 5D होता है। ए का मान कितना है? -10, प्लस होता है प्लस, 5 होता है 5, और डी का मान कितना है? 4। तो -10 और 5 चौका 20, घटाइएगा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये A7, A + 60 होता है। ए का मान कितना है? -10, प्लस है तो प्लस और 6 है तो 6, और डी का मान कितना है? 4। तो -10 और 6 चौका 24, ये घटाइएगा तो आ जाएगा 14। अतः सार्वंतर कितना हो जाएगा? 4 तथा एपी का अगला 3 पद कौन कौन होगा? A5 का मान कितना है? 6, और A6 का मान कितना है? 10, और A7 का मान कितना है? 14 होगा। दैट इज आवर आंसर। ये इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में बना दिए हैं। चलिए 5वां नंबर सवाल आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन कितना है? 3 × 3 + 2 कोमा कितना है? 3 + 2√2 कोमा कितना है? 3 + 3√2 डॉट डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। ये AP में है कि नहीं, इसके लिए हम 3 पद तक क्या करेंगे? सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 - A1 करेंगे। A2 का मान कितना है? 3 + 2√2 माइनस है तो माइनस, A1 का मान कितना है? 3 है, बराबर यहाँ +3 है और यहाँ -3 है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपस में। बचेगा कितना? हमने A2 - A1 किया था, तो A2 का मान कितना है? 3 + √2 था, तो यहाँ -2 गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पर -+√2 हो जाएगा। इसके बाद A3 - A2 करेंगे। A3 - A2, A3 का मान कितना है? 3 + 2√2 माइनस है तो माइनस, और A2 का मान कितना है? 3 + √2 है, बराबर 3 +
2√2 और ये वाला माइनस को अंदर कीजिएगा तो -3 और माइनस प्लस माइनस -√2 हो जाएगा ये। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, यहाँ तो +3 से -√3 कट जाएगा और +2√2 में से -√2 घटाइएगा तो कितना आएगा, √2 रहेगा, क्योंकि 2√2 में से -√2 घटाइएगा तो कितना घटेगा, 1 सीधे बन जाएगा √2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है तो इसलिए √2 बच जाएगा। इसके बाद A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस माइनस और A3 का मान कितना है 3 प्लस 2√2। इसके बाद कितना है 3 प्लस 3√2, अब ये वाला माइनस को अंदर भेजिएगा तो -3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं +3 से -3 कट जाएगा और यहाँ पे 3√2 में से घटा जाएगा 2√2 तो कितना बचेगा, √2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3√2 में से घटाइए कितना 2√2 तो सीधे बचेगा √2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दो लगदार पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ, चूंकि यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी में होगा। अब प्रथम पद कितना है मेरा 3 है, प्रथम पद जिसको ए बोलते हैं, ए का मान कितना है 3 है, सार्वंतर को डी बोलते हैं और डी हम A2 - 1 कर लेंगे, या सार्वंतर तो हम ज्ञात कर चुके हैं, ये √2 है। इसके बाद हमको 3 पद ज्ञात करना था, A4 तक तो दिया है, इसके बाद देखिए A5 A प्लस 4D होता है, ए का मान कितना है 3 है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इंटू डी का मान कितना है √2 है। तो 3 प्लस इसको जब गुना कीजिएगा 4 को √2 में तो 4√2 हो जाएगा। इसके बाद A6 याद करेंगे, A प्लस 5D होता है, ए का मान कितना है 3 है, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 और डी का मान कितना है √2 है। तो 3 प्लस 5 को गुना कीजिएगा √2 से तो 5√2 हो जाएगा। इसके बाद A7 याद करेंगे, A प्लस 6D होता है, ए का मान कितना है 3 और 6 है तो 6 और डी का मान कितना है √2, ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो 6 प्लस 6√2 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः सार्वंतर को डी बोलते हैं, डी का मान कितना है √2 तथा एपी का अगला 3 पद कौन कौन हो जाएगा, A5 का मान कितना है 3 प्लस 4√2
A6 का मान आया है 3 + 5√2 और A7 का मान कितना है 3 + 6√2, दैट इज आवर आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।